सरकारी स्कूल का टीचर एक लड़की के प्यार में इस कदर पागल हो जाता है कि अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। वो लड़की भी उससे नहीं बल्कि उसके पैसे से प्रेम करती है और कुछ दिन बीतने के बाद बल्कि उसको छोड़ के दूसरे व्यक्ति के साथ दूसरे लड़के से प्यार करने लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज जो क्राइम कहानी क्राइम घटना है, बिहार में एक जिला लगता है मुजफ्फरपुर। यह सच्ची घटना 3/7/2025 की है। चलिए दोस्तों, इस घटने के बारे में मैं पूरे विस्तार से आपको बताता हूँ। एक लड़का जिसका नाम होता है गुड्डू लाल ठाकुर, देखने में काठी में तो बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है, लेकिन किसी तरीके से एक लड़की के प्यार में पागल हो जाता है। गुड्डू लाल ठाकुर के पास बहुत ज्यादा पैसा होता था और उसकी सरकारी नौकरी थी। उसकी उम्र होती है 48 साल। वो शादीशुदा इंसान होता है। घर में किसी चीज की दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है, लेकिन कहा जाता है ना कि जब आदमी के सर पे भूत सवार हो तो कुछ भी संभव हो जाता है। गुड्डूलाल ठाकुर जो होता है एक लड़की के प्यार में पागल हो जाता है, उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, प्यार करता है। लड़की जो बोलती है गुड्डूलाल ठाकुर करता है, जैसे बोलती है वैसे चलता है, जहां बोलती है वहां मिलने जाता है। उन दोनों का प्यार था, परवाने चढ़ने के लिए तैयार होता है। उसी समय एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम होता है राहुल। राहुल की जब एंट्री होता है तो गुड्डू शन हो जाता है कि मैं इस लड़की से इतना ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। आखिरकार राहुल की एंट्री कैसे हो जाती है? ममता अब गुड्डू से कम प्यार करने लगती है और जो राहुल होता है उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, प्यार करती है। जो इसका बात होता है, गुड्डू को पता चलता है कि जो मेरी प्रेमिका है ममता देवी, वो दूसरे लड़के से, दूसरे जो समाज का लड़का है उससे प्रेम करती है। प्रेम ही नहीं बल्कि उसके साथ जीवन यापन करने की प्लान भी बना रही है। जब गुड्डू सुनता है तो अपनी प्रेमिका से बात करता है। बात बात में दोनों में नोकझोंक होता है। नोकझोंक होते होते दोनों में गाली गलौज भी होता है, जिसके चलते जो राहुल होता है उसको पता चलता है कि जो मेरी प्रेमिका है ममता देवी, उसे नोकझोंक किया है गुड्डू लाल ठाकुर। तो गुड्डू लाल ठाकुर को राहुल फोन करता है, बोलता है कि तुम मेरी प्रेमिका से दूर रहो। तुम पहले थे, ऐसा कोई बात नहीं, मेरी प्रेमिका तुमको नहीं चाहती है। तुम किसी तरीके से अपना जिंदगी बिताओ, तुम शादीशुदा इंसान हो और हम दोनों लोग साथ में रहना चाहते हैं। तुमको किसी चीज की दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब ऐसा बात गुड्डू सुनता है तो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया हूँ इस पे और इसके साथ मैंने जिंदगी बिताया है। मैं 48 साल का जरूर हूँ, मैं शादीशुदा इंसान जरूर हूँ, मेरे बच्चे जरूर हैं, जो जरूर हैं, लेकिन मैं इसके साथ बहुत टाइम एक्सपेंड किया हूँ। ये जो बोलती थी मैं करता था, इसको किसी तरीके से मैं खुश रहना चाहता था। ऐसा करो तुम इसकी जिंदगी में चले जाओ। उसी समय राहुल और गुड्डू में नोकझोंक इतना ज्यादा होता है कि कहासुनी हो जाता है। कहासुनी होते होते दोनों लोग गाली गलौज में बात करने लगते हैं। अब दोनों लोग होते हैं एक दूसरे को जान के दुश्मन बन जाते हैं। गुड्डू अब राहुल को खोज रहा था और राहुल जो था गुड्डू को खोज रहा था, लेकिन जो गुड्डू था उसको पढ़ाने जाना था। उसका टाइम फिक्स होता है, उसका समय निश्चित होता है कि इस स्कूल में जाएगा और इस स्कूल में इतने से इतने बजे तक पढ़ाएगा। राहुल को इस बात की जानकारी मिलती है और हालांकि उसका पीछा भी करता है, लेकिन उसमें सक्षम नहीं हो पाता है। यह सिलसिला धीरे 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 बहुत दिनों तक चलता है। दोनों लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए थे। इस में जो प्रेमिका होती ममता देवी, राहुल जो दूसरा प्रेमी होता है उससे बातचीत करती है, बोलती है कि अगर इसी तरीके पर चला तो हम दोनों के जो रिश्ते हैं नहीं बन पाएंगे और बीच में ही टूट जाएंगे। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दिमाग लगाओ। तो ठीक उसी समय राहुल बोलता है अपनी प्रेमिका से, कुछ तुम्हें दिमाग दो। तो उसकी जी जो प्रेमिका होती है ममता देवी बोलती है कि मैं इसको किसी तरीके से कहीं मिलने के लिए बुलाती हूँ, कुछ दिन बात करती हूँ और बात करने के बाद इसको मिलने के लिए बुलाती हूँ। इसके बाद कुछ किया जाएगा। इसका जो जगह होता है फिक्स किया जाता है और जगह फिक्स करने के बाद बगल का एक जगह होता है, गांव रजवाड़ा होता है, वहीं पे बुलाया जाता है। जब गुड्डू वहां जाता है तो पहले से उसके प्रेमी और जो उसके साथ दो और लोग होते हैं। जो पहला व्यक्ति होता है कमलेश कुमार और दूसरा व्यक्ति सोनू कुमार। अब 3 लोग हो गए। पहले तो राहुल अकेला था, लेकिन 2 और शूटर अपने साथ लेकर आता है और घटना स्थल पे अब 4 लोग हो गए। जब 4 लोग हो गए तो गुड्डू लाल ठाकुर वहां जाता है। जब जाता है तो देखता है कि जो उसकी प्रेमिका है, बल्कि अकेले नहीं, उसके साथ 4 लोग और हैं। तो देख के घबरा जाता है, सोचता है, समझता है, और जब तक वो सोचता समझता ठीक पीछे से जो राहुल तो उसको पकड़ता है और गला दबाकर 4 लोग मिलकर उसका हत्या कर देते हैं और घटनास्थल से फरार हो जाते हैं। 2 दिनों तक जब गुड्डूलाल ठाकुर घर से लापता होता है तो घर वाले उसकी जो एफआईआर दर्ज करवाते हैं कि कहीं ना कहीं गायब हो गया है, कोई ना कोई किडनैप कर लिया है। लेकिन गुड्डूलाल ठाकुर का कहीं भी पता नहीं चलता था, चलता है। लेकिन घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन किसी को इस बात जरा सी जानकारी नहीं थी कि गुड्डूलाल ठाकुर की जो मृत्यु हुई घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हुई है। किसी तरीके से किसी के द्वारा पता चलता है कि जो एक लड़का है गुड्डूलाल ठाकुर, वो यहीं के रहने वाला है और इसकी मृत्यु हो गई है। जब घर के लोग जानते हैं तो रोते रोते वहां पहुंचते हैं और देखते हैं, देखते 100 के अगल बगल बहुत सारे लोग भी एकत्रित हो जाते हैं और सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे हुई और कौन किया। इसका तो किसी से दुश्मनी भी नहीं था, किसी से नोक झोंक भी नहीं था, लेकिन उसकी जो पत्नी होती उसको पता था कि पहले से इसकी गर्लफ्रेंड थी ममता देवी, और ममता देवी की जो बॉयफ्रेंड था दूसरा और राहुल, उससे इसका नोकझोंक था। वो इसकी जान का दुश्मन था, इसको मारना चाहता था।
घटनास्थल पे किसी ने फोन कर दिया और पुलिस भी आ गई। जब पुलिस पूछताछ करती है तो जो उसकी पत्नी रो के पूरा वाकया बताती है कि साहब, मेरे पति में कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी, बस इतनी ही कमी थी कि फिर दूसरी लड़की से कभी बात किया करते थे और वही लड़की शायद कुछ की होगी, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो जो पुलिस या प्रशासन है उनके कान खड़े हो जाते हैं और जो लड़की होती है ममता देवी, उसके मोबाइल नंबर और जो उसका पूरा खंगालने लगते हैं। तो पता चलता है कि मोबाइल नंबर में और लोगों से बात की है। जब उनका मोबाइल नंबर खंगाला जाता है तो ये साबित हो जाता है कि जो ममता देवी है उसके साथ राहुल और राहुल के साथ कमलेश कुमार और सोनू, 4 लोग मिलकर गुड्डू लाल ठाकुर की हत्या कर दी है। जब पुलिस को पता चलता है तो इन तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। राहुल घटनास्थल से फरार हो जाता है, लेकिन 3 लोग गिरफ्तार हो जाता है, ममता देवी, कमलेश और सोनू। तीनों लोग गिरफ्तार होकर पुलिस अरेस्ट करके अब कटघरे में थाने में बंद कर देती है। लेकिन अभी भी जो मुख्य फरारी होता है राहुल, घटनास्थल पर नहीं होता है, फरार होता है। पुलिस अपने तरीके से इस मामले को जांच कर रही है। लेकिन दोस्तों बात यही नहीं थमती है। हमारे समाज में बढ़ते क्राइम, बढ़ती घटनाओं से आपको सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो रिश्ते में तो निभाते हैं, लेकिन उनके रिश्ते निभाने की हिम्मत नहीं होती और रिश्ते के पीछे एक उनका बहुत बड़ा चेहरा होता है। दोस्तों पूरी कहानी, पूरी घटना बनाने का मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से दोस्तों किसी को ठेस पहुंच रहा है तो मैं उसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं और इसी के साथ नमस्कार।